नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं रिकेश भारती। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर विवादों का केंद्र बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। प्रेस क्लब यमुनानगर की ओर से एक मांग पत्र सीएम के नाम पर भेजा गया, जिसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए गए और यह भी आरोप लगाया गया कि जो नए डीपीआरओ आए हैं डॉक्टर मनोज कुमार, यहाँ पर बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, पत्रकारों की कोई सुनता नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ के कंप्यूटर बंद पड़े हैं। जो प्रिंटर पत्रकारों के लिए आया था वह प्रिंटर भी इन्होंने अपने ऑफिस में लगा लिया। इसके अलावा पत्रकारों के हित की कोई बात करने के लिए जब इनके पास जाता है तो बाहरी तत्व इनके ऑफिस में बैठे होते हैं। आप देख सकते हैं, ये है डीपीआरओ का ऑफिस। और कल इसी संबंध में जब धूप थी, सर्दी के कारण धूप में पत्रकारों ने बैठना चाहा तो लान में कुर्सियां लाने के लिए मना कर दिया गया। सतर्क श्रेणी कर्मचारी द्वारा उनका कहना था कि डीपीआरओ, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे, भ्रष्टाचार के आरोपों से बिलबलाए डीपीआरओ ने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि अगर बैठना है तो अंदर बैठना है। लेकिन आज उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं जब चाहूं तो यहाँ पर ताला भी लगा सकता हूँ। हमारे साथ कई पत्रकार साथी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे रूबरू कराऊंगा। प्रेस क्लब ऑफ यमुनानगर के अध्यक्ष प्रभजोत सिंह लक्की जी, आज पत्रकारों को दरी पर बैठना पड़ा, उपायुक्त ने भी उनकी बात नहीं सुनी। जो अपनी और अपनी पीड़ा को दबाकर समाज की पीड़ा को उजागर करता है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल हम सब पत्रकार इकट्ठा हुए थे और सीएम साहब को और डीपीआर चंडीगढ़ को एक डीपीआर के खिलाफ एक शिकायत भेजी थी और उसी संबंध में आज फिर हम डीसी साहब को एक शिकायत देने गए थे। सभी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, ओम पावा, नरेश उपल जी, सभी पत्रकार हमारे साथ अगुवाई में आगे थे। और जैसे ही हम डीसी साहब के पास अंदर गए तो अंदर डीसी साहब के पास हमारे डीपीआरओ साहब बैठे हुए थे और डीसी साहब ने हमें अंदर आने से मना कर दिया, कह रहे 10 मिनट के लिए आप बाहर जाओ। और इसी से हमारे पत्रकार सारे नाराज़ हुए और बाहर धरने पर बैठ गए और कम से कम 12:30 बजे के बैठे धरने पर, 3:30 बजे तक धरने पर बैठे रहे, पर डीसी साहब बाहर हमारे पास धरने तक पत्रकारों के पास नहीं आ पाए। तो प्रभजोत जी, अब पत्रकारों की आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, कृपया विस्तार से बताओ। देखो, पत्रकारों की आगामी रणनीति है कि कल सभी पत्रकारों ने एक निर्णय लिया है, सभी उसमें शामिल थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 घंटे का रोजाना धरना दिया जाएगा। धन्यवाद। तो यह थे प्रभजोत सिंह लक्की जी। रोजाना 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया जाएगा। हमारे साथ वॉइस ऑफ मीडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलवंत जी भी है। मैं कुलवंत जी से भी इस संबंध में दैनिक सवेरा टीवी के दर्शकों से को रूबरू कराऊंगा। हमारे साथ राजीव जोली जी, जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह भी अपने विचार रखेंगे। जी कुलवंत जी, आखिर माजरा क्या था? पत्रकार जो लोगों की पीड़ा को उजागर करते हैं, आज अपनी पीड़ा से इतना व्यथित हुआ कि उन्हें दरी पर बैठना पड़ा। जी बिल्कुल, देखिए बात की मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जिस तरह से आज जो पत्रकार जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं वो आज खुद दरी पर बैठे हैं, एक बड़ी ही विडम्बना है और एक दुखदाई बात है कि जो पत्रकार कोई भी आम नागरिक हो या फिर सरकार से जुड़ी कोई भी खबर हो वो दिखाता है, लेकिन आज खुद एक पत्रकार की खबर एक टीवी चैनल पे चल रही है, अखबार में आ रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार जिला प्रशासन है। आज जो पत्रकार अपनी कुछ जो मांगे थे इनकी पत्रकारों की, उनको लेकर जिला उपायुक्त के पास पहुँचे और जैसे ही जिला उपायुक्त के पास गए तो उन्होंने एंट्री की थी वहीं पर, तो उपायुक्त ने कहा कि आप बाहर जाइए, अभी मेरे पास सेना नहीं है, बाद में आओ। उसके बाद पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की, कई बार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाहे वो नरेश उपल हो, ओम पावा हो या और भी पत्रकार हों, उन्होंने डीसी साहब से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन डीसी साहब ने पत्रकारों को कोई टाइम नहीं दिया। तो इसके बदले में फिर वहाँ पर जो पत्रकार बैठे थे उन्होंने आक्रोश पैदा हुआ उनके अंदर। तो कुलवंत जी, आरोप है कि उपायुक्त महोदय का भी जो पत्रकारों के प्रति रवैया था दुर्भावनापूर्ण था। डीपीआर भी उनके पास बैठे हुए थे, कोई मीटिंग नहीं चल रही थी और वो आराम से भी, सहायता से भी कह सकते थे कि 2 मिनट वेट की जाए, लेकिन उन्होंने बहुत उत्तेजित भाषा का प्रयोग किया, अपराधिक भाषा का प्रयोग किया। क्या कुछ ऐसा सही है? बिल्कुल जी, देखिए इसमें आप लोग भी वहाँ पर शामिल थे, आप लोगों ने भी ये सभी बातें सुनी हैं कि जिस तरह से हम लोग जो वहाँ पर जब गए थे
अपने DPRO के खिलाफ ही वहाँ पर शिकायत देने गए थे, और उसी को ही जो जिला उपायुक्त थे वो पास बैठे उनसे बातें कर रहे थे, और रिपोर्टर की उन्होंने इतनी सुनी जिसके बदले में वो वहाँ पर रिपोर्टर ने धरना प्रदर्शन कर दिया। और अब रिपोर्टर अब ज़्यादातर यही मांग कर रहे हैं कि वो उनकी सुनवाई की जाए, नहीं तो लगातार अगले कुछ दिनों के लिए जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लंबे समय से जुड़े तिलक भारद्वाज जी, क्या हुआ आज पत्रकारों की पीड़ा जो थी लघु सचिवालय के बाहर देखने को मिली? क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना, क्या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपनी कार्यप्रणाली को उजागर करना, यानी दर्शाता कि प्रशासनिक अधिकारी भी भले ही वो DC भी हो इस मामले को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार लंबे समय से तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी का भ्रष्टाचार और लोक संपर्क का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना बनाई, मीडिया कक्ष बनाए, उनके लिए पॉलिसीज बनाई, उनको पलीता ऐसे अधिकारी लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल भारती जी, हालांकि कल यहाँ नहीं था, लेकिन आज जब पता चला कि हमारे साथी वहाँ मिलने गए थे, सीनियर साथी थे ओम पावा जी, उमरदाज है, और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कहीं ना कहीं अधिकारी के लिए एक बड़ी गलत बात थी। हम उनको सम्मानित मानते हैं, और ये चाहिए था कि उनको कह देते कि 10 मिनट आप वेट कर लो, मैं मीटिंग में हूँ। लेकिन जिस प्रकार उनका रवैया था एक पत्रकारों के प्रति, मुझे लगता है कि ये डिक्टेटरशिप जो है ये पत्रकारों पर हावी हो रही है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि जो पत्रकार है उनको तमाम सुविधाएं दी जाए, बैठने उठने के लिए जगह दी जाए, लेकिन ये जो अधिकारी है ये सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ है, और यही वो कारण है कि पत्रकारों के प्रति इनका ये रवैया है, ताकि हम पत्रकार सरकार के खिलाफ चले और सरकार इसका नुकसान ले। तिलक जी, आज जैसा कि हमारे एक पत्रकार साथी ने 50 सूचनाएं मांगी हैं सूचना के अधिकार के तहत, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी जो लोग बैठे हैं ये अपने आप को राजा समझ बैठे हैं, ये वैसे जवाब देते नहीं, इनको कानूनी तरीके से 50 सवाल आज मांगे गए हैं। और मुझे कुछ पत्रकार साथी बता रहे थे कि हम रोज 50 सवाल RTI के माध्यम से पूछेंगे। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल, जब RTI का एक नया हथियार आया था तो इसको तकरीबन बहुत से लोगों ने अपनाया भी था, लेकिन मैंने अभी जैसे कहा कि कुछ जैसे अधिकारी हैं डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं, मनमर्जी करते हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं, हम उनके सामने पूछते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाते। RTI तो बड़ी दूर की बात है, ये गोल मोल कर देते हैं, और ऐसे न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके RTI लगाई जाती है और ना मात्र जवाब दिया जाता है। इससे पहले जैसे अभी DPRO की बात करिए, इससे पहले एक DPRO था, हमारे एक साथी ने उससे हिसाब मांग लिया था, तो उससे केले गिनवा दिए थे कि कई लाख रुपए के जो केले हैं वो पत्रकारों को खिला दिए। बताइए, लाखों रुपए के केले DPRO में आते हैं, RTI से मामला उजागर होता है। और ये जो DPRO पता नहीं कितने केले और पकौड़ियाँ, चाट पकौड़ी खा गया होगा पत्रकारों के नाम पर, जो पत्रकारों को सुविधाएं नहीं दे सकते। ऐसी तमाम जानकारी हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। दैनिक सवेरा टीवी के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय।